हालेलुया। चेलों के पास अधिकार भी है, चेलों के पास यीशु का नाम भी है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा वो नहीं निकाल पाए। इस बात के कारण यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया। प्रभु नहीं चाहते हम हारे हुए व्यक्ति की तरह जीवन जिए। प्रभु नहीं चाहते हम सारा दिन रोते रहें। प्रभु चाहते हैं हम जयवंत जीवन को जिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन। आपको जय देने के लिए, दुष्ट आत्माओं को कुचलने के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो दुष्ट आत्मा जाएगी। आमीन। लेकिन अविश्वास बीच में आ जाता है, शक बीच में आ जाता है। वो तो बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा है जी, वो तो इतने सालों से है जी, ये बीमारी के बारे में तो डॉक्टर ये बोलता है जी, इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है जी, मेरी सैलरी तो बहुत थोड़ी है जी, ये कर्जा तो बहुत बड़ा है जी। ये बातें जब आप देखते हो तो आपके जीवन से विश्वास खत्म हो जाता है और आप प्रार्थना करते हैं वो बिना विश्वास के होती है, और अविश्वास के साथ की हुई प्रार्थना का कोई जवाब नहीं है। बाइबल में लिखा है प्रार्थना में जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। बिना विश्वास के की हुई प्रार्थना से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हालेलुया। चेले प्रार्थना कर रहे हैं, 1, 1.5, 2 घंटे से लगातार प्रार्थना कर रहे, लगातार चेले प्रार्थना कर रहे, हुआ ही नहीं कुछ, दुष्ट आत्मा निकली ही नहीं, दुष्ट आत्मा उस लड़के को छोड़ के गई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इसके पिता को पूछा इसकी दशा कब से है, कैसे इस हालात में कब से है। इसके पिता ने बोला प्रभु बचपन से इसकी यही हालत है, जब ये छोटा सा था तब से इस बच्चे के साथ दुष्ट आत्मा ऐसे ही करती है, मुंह से झाग निकलती है, जमीन के ऊपर तड़पता है और बोलता है प्रभु दुष्ट आत्मा ने तो इसे बहुत बार नाश करने की कोशिश की है, कभी आग में गिराया, कभी पानी में डुबाने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई छुटकारा नहीं हुआ। इतने सालों के अंदर ये पिता बहुत सारी जगह पर गया होगा अपने बच्चे के इलाज के लिए, अपने बच्चे के छुटकारे के लिए, लेकिन कोई बदलाव इस बच्चे के जीवन में नहीं आया, कोई छुटकारा इस बच्चे का नहीं हुआ। इसीलिए पिता क्या बोलते हैं, यीशु मसीह के सामने खड़ा है और यीशु मसीह को बोलता है प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा के तू कर, इस बच्चे को छुटकारा दे। यीशु मसीह बोलते यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, तू मुझ पे शक कर रहा है या मेरी सामर्थ पे शक कर रहा है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु के पास, प्रभु के भवन में, प्रभु के चरणों में, चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए वहां जाके क्या होता है, वहां जाके कितना हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह को बोलता है प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पे तरस खाकर उपकार कर और मेरे बेटे को छुटकारा दे, मेरे बेटे को चंगा कर, मेरे बेटे को इस दुष्ट आत्मा से आजाद कर। लेकिन इस बात में देखो कितना बड़ा शक उसकी जुबान से, उसके मुंह से निकला, अगर तू कुछ कर सकता है, क्योंकि तेरे चेलों से तो कुछ नहीं हुआ। उसके कहने का मतलब तो यही है ना, पिछले 1.5-2 घंटे से दुआ चल रही है, तेरे चेलों से कुछ नहीं हुआ, अगर तेरे से हो सकता है तो कर ले। हालेलुया। आपके अविश्वास के कारण यीशु मसीह पे उंगलियां उठाते हैं लोग। आप अविश्वास के कारण प्रभु में चलते रहते हैं, विश्वास है नहीं, बदलाव नहीं होता,
वैसे ही कर्जे में, वैसे ही दुख में, वैसे ही बीमारी में, वैसे ही पाप में, वैसे ही समस्या में, वैसे ही संकटों में पड़े हुए हैं। छुटकारा जीवन में हुआ नहीं। लोग बोलते हैं चर्च में जाने से पहले भी यही हाल था, चर्च में जाने के बाद भी यही हाल है। यीशु को मानने से पहले भी तुम ऐसे ही थे, यीशु को मानने के बाद भी तुम्हारे हालात ऐसे ही हैं। लोग किस पे उंगली उठाते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।